अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अल्लाह के करम फजल से ठीक होंगे। आज बात करते हैं नीम के पत्तों के बारे में कि नीम के पत्तों से हम अपनी सब्ज़ियात के लिए, उन पर लगने वाले इंसेक्ट और कीड़ों के लिए किस तरह से स्प्रे तैयार करते हैं। आइए इस तरीके को देखते हैं। तो आज बात कर रहे थे नीम के पत्तों के बारे में। तो पहले हम नीम के पत्तों को इन शाखों से निकाल लेते हैं। अब पत्ते जो हैं ये मैंने छील लिए हैं। ये तकरीबन 1 पाव इनका वज़न है। किसी देगची में डालकर चूल्हे पर चढ़ा देते हैं और 1 लीटर पानी इसमें डाल देते हैं। अब इसको हम हल्की आंच पर पकाते हैं। 1 लीटर पानी को हल्की आंच पर अब पकाने के बाद जब आधा लीटर हमारा पानी बच जाए तो हम इसको उतार देंगे। अब किसी डंडी की मदद से इसको थोड़ा सा हिला लेते हैं। अब हल्की आंच पर पकाते हुए तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है और इसका पानी का कलर जो है वो भी सब्ज़ हो गया है। काफ़ी हद तक ये खौल रहा है और अब इसको उतार देते हैं। उतार के फिर ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद फिर इस जो है पानी को हम छान लेते हैं। मेरे पास ये रद्दी वाली बकेट पड़ी थी तो जाली वाला कपड़ा लेकर इसको अब छान लेते हैं। छानने के बाद इसको ठंडा होने देंगे और बाद में इसको इस्तेमाल करते हैं। अब ये हमारा नीम वाला स्प्रे जो है फुली ऑर्गेनिक ये तैयार हो चुका है। अब मैं इसको सेव करने के लिए एक बोतल में डाल रहा हूँ। ये आधे लीटर से तकरीबन ज़्यादा है। 3 पाव के करीब ये बचा है। इसका कलर भी आप लोग देख रहे हैं, इसका कलर भी चेंज हो चुका है फुली। तो इसको सेव करके रख देते हैं। अपनी सब्जियात में इसको किस तरह हम इस्तेमाल करते हैं, आइए तरीका देखते हैं। आप इस लिक्विड को इनडोर आउटडोर तमाम सब्जियात के लिए 1 हफ्ते में 1 बार इसका स्प्रे कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में, ये 1 लीटर सादा पानी है, तकरीबन 1 लीटर पानी में इसके 2 चम्मच, इस लिक्विड के 2 चम्मच हम डाल देते हैं। 2 चम्मच डालने के बाद अब इसको थोड़ा सा हिला देते हैं। ये देखें इस पानी का कलर भी चेंज हो गया है। तो अब जो है हम अपने पौधों पर, चाहे सब्जियां हैं चाहे पौधे हैं, उन पर हम इसका स्प्रे करते हैं। इसका स्प्रे करने से जितने भी इंसेक्ट हैं, छोटे छोटे कीड़े और इंसेक्ट जैसा कि थ्रिप्स, जुएँ, एफिड्स, जेसिड्स, मिलीबग, माइट्स, वाइट फ्लाई, ये सब चीज़ें इसका स्प्रे करने से ख़त्म हो जाएंगी। तो आइए इसका स्प्रे करते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको स्प्रे करना है। अच्छा सा हमने इसको शावर की मदद से स्प्रे कर लेना है तर तर, ताकि हमारे जो पत्ते हैं वो तर हो जाएं। तो इससे जितने भी इंसेक्ट और कीड़े वगैरह होंगे, जैसा कि मैंने बताया है, वो सब इंशाल्लाह भाग जाएंगे और हमारी जो सब्जियां हैं दुगने फल फूल देंगी। ये मेरे घिया कद्दू का पौधा है। ये छोटे छोटे घिया कद्दू लग रहे हैं, ये देखें, ये भी देखें और इसको भी देखें। और एक छोटा सा ये भी प्यारा सा लगा हुआ है, देखें, ये देखें एक छोटा सा प्यारा सा। तो बहुत सारे लगे हुए हैं और भी दिखाता हूँ मैं। ये देखें क्यूट सा प्यारा सा, और ये भी देखें एक क्यूट सा प्यारा सा। 2-3 दफ़ा मैंने इसकी हार्वेस्टिंग भी की है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो यार लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। बहुत मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई को दुआओं में याद रखें। देखें ये इंसेक्ट, ये देखें, ये देखें, ये जा रहा है। ये सब के सब भाग जाएंगे और मर जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। बड़ी मेहनत से मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है और ये लिक्विड तैयार किया है। तो जितनी मेहनत मैंने की है, मेरी उस मेहनत को देखकर आप लोग मेरी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, और अपनी राय का इजहार भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।